कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। काकेशस में कितने आते हैं? 3, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। बंद कर देते उसको, इधर दिखा देना। मिडिल ईस्ट के बारे में पढ़ाना था इन लोग को। देखो भैया लोग, अब मिडिल ईस्ट के बारे में, ये सबसे दुनिया में सबसे आसान एरिया यही है, मिडिल ईस्ट। यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप को घेरे हैं? आप आंसर दीजिए फटाफट। कौन से ग्रुप को हम घेर रहे हैं? इसका नाम क्या है? 3 कंट्री आते हैं, ऐसा कौन कौन है सर इसमें? आंसर दीजिए। कमेंट का स्क्रीन इधर घुमा दीजिए, नहीं तो मोबाइल पे ही पढ़ लेते हैं। हाँ, काकेशस है। काकेशस, वेरी गुड। काकेशस में कितने कंट्री आते हैं? 3 कंट्रीज आते हैं काकेशस में, 3 कंट्री। आप टेंशन नहीं लीजिए, जब एशिया पढ़ा लेंगे ना तो एशिया भरवाएंगे। जब एशिया पढ़ा लेंगे तो एशिया को भरवा देंगे। सेंट्रल एशिया में कितने आते हैं? का लिख रहे हैं? सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं। सेंट्रल एशिया में 5। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नगोर्नो कराबाख को लेकर विवाद चल रहा है। अब हम ये वाले एरिया में आते हैं, इसे हम लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट पढ़ लेंगे तो एशिया कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, 5 5। पीडीएफ नहीं खुल रहा है? ऑफलाइन कब खुलेगा? ऑफलाइन जैसे गवर्नमेंट बोलेगी तैसे खुल जाएगा। अभी गवर्नमेंट का कोई आदेश नहीं है ऑफलाइन को लेकर। ऑफलाइन मान के चलिए कि नवंबर लास्ट तक खुलना इसकी उम्मीद है, लेकिन कम ही चांस है। देखिए गवर्नमेंट भी कुछ कुछ नहीं करती है भाई। क्लासेज वगैरह में देखिए क्या होता है भाई, कोरोना में सबसे बड़ा खराबी क्या है? भीड़ प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना में मान लीजिए अगर 500 की भीड़ है और ये केवल 10 मिनट तक एक जगह पर इकट्ठा होती है तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्लासेज में भीड़ जो होती है, अब हमारे क्लास में सोच रहा है एक बार में लड़का बैठता है सब 2500। अब एक बार में 2500 बैठेगा सा, और ये बैठेगा सा 1 घंटा के लिए। गवर्नमेंट को मेन प्रॉब्लम इससे है। समझ में आएगी नहीं? अब गवर्नमेंट अपनी स्कूलों को खोल लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल बड़े होते हैं, कम लड़के पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में। कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं। हम लोग के साथ ऐसा तो प्रॉब्लम है नहीं, हम लोग के साथ सब आ जाता है सब। इसलिए कुछ कुछ प्रॉब्लम्स लेके चल रहे हैं। हम लोग को अभी मन नहीं लग रहा है बाबू, ऑनलाइन ऑफलाइन सब चलना चाहिए। देखिए अब बात को समझिए आप, ये पूरा नक्शा है। अगर आप इसको देखेंगे तो एशिया को, अगर आप देखेंगे एशिया को पूरी दुनिया में, तो अगर ये दुनिया का बीचों बीच से हमने काट दिया, और ये एरिया समुंदर है, ये किसी काम का नहीं है। ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये देखते हैं तो ये वाला एरिया जो आता है ये मिडिल में भी है। इस हिसाब से एशिया के ये ईस्ट में है। एशिया के किधर में? ईस्ट में। और वर्ल्ड के किधर है? एक तरह से इधर से तो मिडिल में। इसलिए इसको एक टेक्निकल नाम दे दिया गया, मिडिल ईस्ट। टेक्निकल नाम क्या दिया गया? मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट का नाम दे दिया गया। मिडिल ईस्ट में कुल 17 देश आते हैं सर। ये वाला एरिया है मिडिल ईस्ट का एरिया। ये मिडिल ईस्ट 3 कॉन्टिनेंट को टच करता है। एक इधर से अफ्रीका, इधर से यूरोप, इधर से एशिया, इन तीनों को टच करता है ये मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट बहुत खतरनाक, पूरा हमेशा अशांति फैला हुआ है। मिडिल ईस्ट में जो देश आते हैं वो कई देश हैं सब। पहले एक एक करके समझते हैं। इन 17 देश का नाम आपको याद रखना है। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ये 17 देश आते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग तुर्की से। पहला आता है इसमें तुर्की, दूसरा साइप्रस। चलिए फटाफट मेरे साथ बोलते रहिए, तुर्की, साइप्रस। ये वाला जो देश है ये कौन सा है? तुर्की। अर्दोगान का आजकल ही पगला गया है, अपने आप को समझ रहा है बाहुबली है। अब मरा जाएगा, कटप्पा मार देगा इसको, शांत हो जाएंगे बाहुबली। तो पहला बोलिए तो तुर्की। पहला कौन सा है? तुर्की। दूसरा यहाँ पे है साइप्रस। अपने आप में देखिए, एटलस खोलिए, तुर्की, साइप्रस। बहुत जल्दी एटलस का मैप छपने वाला है, एक किताब भी लिखे हुए हैं हम, उसको भी आएंगे। तुर्की, साइप्रस। राजधानी नहीं याद है? अब राजधानी हम आपको याद कराएंगे नहीं भाई। अब आपको जब जब बोले हैं कि जो जो देश बताते हैं उसकी राजधानी याद किया कीजिए, अब हम आपको राजधानी बताएंगे? आप तो लापरवाही की हद करते हैं आप लोग। वीडियो प्ले नहीं हो रहा है तो एक बार एप्लीकेशन बंद कीजिए, वापस फिर से कुछ।
जो नोट्स है उसको खुद भरना है या हम भरवाएंगे? हम भरवाएंगे बाबू, नोट्स को हम भरवाएंगे, पीडीएफ नोट्स को हम खुद भरवाएंगे। चलिए देखिए फटाफट। तुर्की साइप्रस, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। तुर्की साइप्रस, मेरे साथ बोलते चलेंगे। पहला कौन सा हो गया? तुर्की साइप्रस। तुर्की और साइप्रस, ये तुर्की साइप्रस। नक्शा है ना आप लोग के पास? दो देश कौन हो गए? तुर्की साइप्रस। यहाँ पे दो कंट्री बहुत बड़े बड़े हो गए सर। ये एक तो बड़ा सा हो गया तुर्की और उसके नीचे एक छोटा सा हो गया साइप्रस। ये दोनों एशिया में आते हैं, लेकिन ससुरा इन लोग का संबंध यूरोप से ज्यादा है, यूरोप से ज्यादा है। इसलिए इन देशों को हम कहते हैं कि ये भूगोल के हिसाब से तो ससुर एशिया में है, लेकिन इनका रिश्तेदारी उसदारी सब किधर से? यूरोप में। अब देखिए ना, तुर्की यूरोपीय यूनियन का, नाटो का सदस्य, ये सब जो है यूरोपीय यूनियन में चले जाते हैं। तो तुर्की और साइप्रस भूगोल के हिसाब से एशिया में, लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप में चले आते हैं। तो यहाँ दो ग्रुप याद रहेगा, तुर्की साइप्रस, दो ग्रुप याद रखेंगे। तुर्की साइप्रस भूगोल के हिसाब से एशिया, लेकिन ऐसे काम करते हैं यूरोप में। उसके नीचे दो देश मिलेंगे सर, सीरिया और लेबनान। सीरिया और लेबनान, ये दोनों, सीरिया ये रहा, ये सीरिया हो गया, सीरिया। बशर अल असद, अभी तो यहाँ मार काट चल रहा है, पहले पूरा देश याद कर लेंगे फिर एक एक करके समझाएंगे। सीरिया, और सीरिया के जस्ट बगल में आपको मिलेगा लेबनान। ये दो देश याद रखेंगे, सीरिया और लेबनान। सीरिया लेबनान, सीरिया लेबनान। लेबनान में ईसाई ज्यादा हैं, बाकी यहाँ पे पूरे मिडिल ईस्ट में मुस्लिम ज्यादा है। तो सीरिया और लेबनान। दो और ग्रुप याद हो गया, तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान। दो ग्रुप याद हो गया, तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, तुर्की साइप्रस सीरिया और लेबनान। सीरिया लेबनान में आतंकवादी संगठन बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके नीचे आ जाता है एक देश है इजराइल, जो कब्जा कर लिया है फिलिस्तीन नाम के देश पर। तो यहाँ भी दो ठो याद रखेंगे, इजराइल और फिलिस्तीन। इतना बड़ा था फिलिस्तीन, उसको इतनी सा कर दिया, बाकी अपने कब्जा कर लिया इजराइल ने। तो दूसरा ग्रुप इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल और फिलिस्तीन। 6 देश याद हो गए, दो करके। तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान इजराइल फिलिस्तीन। बोलते चलिए, अकेले कमरे में बैठे हैं तो अकेले बोलते रहिए, नहीं तो याद ही नहीं होगा। बाबू एशिया के ये वेस्ट में है, एशिया के वेस्ट में। दुनिया के लिए ये ईस्ट में है। देखिए भाई, वो एक आदमी पगला गया है, वो कह रहा है कि सर ये वेस्ट में है तो ईस्ट कैसे बोल दिया? भाई ये एशिया के नाम दुनिया के बारे में बता रहे हैं, दुनिया के लिए तो ये ईस्ट में है। दुनिया के लिए क्या है? ईस्ट है। देखिए फिर से समझो, दुनिया के लिए ये वाला एरिया ईस्ट है, और ये इतना तो किसी काम का नहीं। रुकिए बता देते हैं आपको अभी। इसको छोटा करो जी, छोटा कैसे होता है? देखिए भाऊ, ये दुनिया के लिए ये पूरा बीचों बीच, और ये किसी काम का नहीं। दुनिया का ये एरिया फालतू हो गया, ये फालतू हो गया ना। तो दुनिया के हिसाब से ईस्ट यही ना बचा, ये ईस्ट हो गया, ये हिस्सा ईस्ट हुआ। ये तो समुंदर है, इधर कुछ है ही नहीं है। अब ईस्ट का ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। अब ईस्ट का बीच का हिस्सा क्या हो गया? मिडिल। तो ये ईस्ट के मिडिल में है, इसलिए मिडिल ईस्ट कहते हैं इसको। दुनिया के हिसाब से इसका नाम पड़ा है मिडिल ईस्ट। एशिया के हिसाब से मिडिल ईस्ट कैसे हो गया? एशिया के तो वेस्ट में आ जाएगा, इसलिए दुनिया का ये पूरा ईस्ट है। ये दुनिया का ईस्ट का एरिया फालतू है, बच गया इतना ईस्ट। इस ईस्ट में ये वाला बीच में आ जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है मिडिल ईस्ट। इसमें 17 देश आते हैं। पहला तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान इजराइल फिलिस्तीन। तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान इजराइल फिलिस्तीन। 6 का नाम फटाफट बताइए लोग, आंसर दीजिए। 6 का नाम पहले याद होगा तभी समझाएंगे। 6 का नाम बोलिए। आई तरीका अभी तो एडिशन पढ़ल है, कोई भी एटलस का किताब ले लो जिसमें सब कुछ रखा हुआ है, अभी एडिशन इनका बचल है। शॉप पर बुक कोई भी ले लीजिए, अभी मेरा बुक छप रहा है, छपा नहीं है। आगे बढ़े। 6 का नाम बताइए फटाफट, ग्रुप बाय ग्रुप। तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान इजराइल फिलिस्तीन। ग्रुप बाय ग्रुप नहीं याद रखें तो गड़बड़ हो जाएगा। तुर्की सी दरोगा का टॉनिक क्यों नहीं चला था बाबू? हमको एक डॉक्टर दवाई दिया है, खाने के तुरंत बाद सूझ जाता आदमी। 6 बजे उसको खाना है, सुला दिया था। आज उसको कोशिश करेंगे कि कैसे भी चल जाए। आज भी कम चांस है, कल से ही दरोगा चल पाएगा। देखिए हालांकि नोटिफिकेशन हम दरोगा वाले में दे देंगे। हो गया तुर्की साइप्रस सीरिया। चलिए वेरी गुड, याद रखना बहू, तभी ना मजा आएगा। हाथ से लिखवा देंगे पूरा भर जाएगा, तो इतना भरने के बाद पूरा समझा देंगे। दूदू का ग्रुप तुर्की साइप्रस
सीरिया, लेबनान। इजराइल कब्जा किया किसको? फिलिस्तीन को। इजराइल फिलिस्तीन। अब उसके बाद देखिए इस साइड में एक देश है जॉर्डन और ये वाला देश है मिस्र। मिस्र बाबू ये एशिया में नहीं आता है, मिस्र एशिया में नहीं आता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में आता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो नामकरण हुआ है वो एशिया को ध्यान में रख के नहीं हुआ है, पूरी दुनिया को ध्यान में रखकर हुआ है। इसलिए मिस्र एशिया में न आने के बावजूद वह मिडिल ईस्ट में मिस्र आ जाता है। तो जॉर्डन के बाद मिस्र, जॉर्डन के बाद मिस्र। एक बार क्या हुआ था ना, जॉर्डन और मिस्र दोनों मिलके सोचा था सब कि मारे हम किसको? इजराइल को। इजराइल ससुरा दोनों को धो दिया, कहा कि चोटा कहीं का हमको मारता है, दोनों को धो दिया यहाँ पर इजराइल। तो जॉर्डन इस साइड से और मिस्र इस साइड से सोचा था कि चाप दे इसे, तो नहीं चाप पाया, मरा गया उल्टे। तो दूगो का ग्रुप याद हो गया, जॉर्डन और मिस्र। जॉर्डन मिस्र किसको मारने जा रहे थे? तो इजराइल को। इजराइल धो दिया दोनों को, समझा गया। मिस्र को सीबीएसई वाला उसको इजिप्ट बोलता है सब। सीबीएसई वाला तो नहीं, अपने आप को एडवांस समझता है, इजिप्ट 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 उसको समझ में गया कि नहीं? इजिप्ट बोलता है ऐसा। तो भाई मिस्र है यहाँ पे। आगे बताएंगे मिस्र की मम्मी वगैरह क्या फेमस थी। अभी देश तो याद हो गया। जॉर्डन के साथ किसका ग्रुप लगाएंगे? मिस्र का। जॉर्डन मिस्र, जॉर्डन मिस्र, जॉर्डन के बाद मिस्र, जॉर्डन और मिस्र। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ समझ रहे हैं सब कि नहीं? जॉर्डन और मिस्र। इंडिया के रेस्पेक्ट में डोनाल्ड ट्रंप ठीक है कि जियो बाइडेन ठीक है? जियो बाइडेन से अच्छा डोनाल्ड ट्रंप है इंडिया के लिए। इसलिए यूट्यूब पे वीडियो बना दिए, बना देंगे बाबू यूट्यूब पर। यूट्यूब पे कल एक वीडियो डाले थे हमको टरबाइन का, तुर्की साइप्रस। चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद ये एरिया जो आता है अरब प्रायद्वीप का आता है। कितने लोग बता सकते हैं प्रायद्वीप 3 ओर से समुद्र से घिरा रहता है कि 4 ओर से? आंसर दीजिए। प्रायद्वीप 3 ओर से घिरा रहता है कि 4 ओर से? आंसर। प्रायद्वीप 3 ओर से घिरा रहता है कि 4 ओर से? बताइए प्रायद्वीप कितने ओर से घिरा रहता है? प्रायद्वीप 3 ओर से। वेरी गुड। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ एक देश आपको मिलेगा, ये 3 ओर से समुद्र से घिरा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये पहले एक ही देश था जिसका नाम था अरब। क्या नाम था? अरब। लेकिन इसमें 7 टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए? 7 टुकड़े हो गए। अब ये हो गया पूरा चौपट। क्या हो गया? चौपट। 7 टुकड़े हो गए। तो इसी का नाम है अरब प्रायद्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला था अरब पेनिनसुला। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला का नाम क्या था? अरब पेनिनसुला। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला का नाम अरब पेनिनसुला। 3 ओर से घिरे रहते हैं, समझा गया? अरब पेनिनसुला था। फिलिस्तीन कहाँ है? आगे समझाएंगे, छोटा सा है उसमें नहीं दिखेगा। फिलिस्तीन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं सर। ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन बंद हो कर देंगे क्या? बाबू ना ऑफलाइन बंद होगा, ना ऑनलाइन बंद होगा, ना यूट्यूब बंद होगा, ना लाइव सेंटर बंद होगा। खान सर किसी चीज को शुरू कर देते हैं तो बंद नहीं कर सकते, इसीलिए जल्दी किसी चीज को शुरू ही नहीं करते। बकलवा इजिप्ट नहीं है मैप में। एक्चुअली आप एशिया का खोले होंगे और आपके पास अफ्रीका का नहीं दिया है। तो इस साइड में नील नदी दिख रहा होगा, वहां दिख जाएगा मिस्र। इधर मिस्र दिख जाएगा नील नदी में। ये कर रहे सर कौस्तव पात्रा। सर सीबीएसई वाला हूँ, बेइज्जती मत कीजिए। बेवकूफ़ कहीं क्या, सब सीबीएसई वाला हमारा बेइज्जती करके हमको सीबीएसई से भगा दिया था। हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते थे, अकेले उसमें काला थे, सब हमको कालिया कालिया बोलता था सब। और सीबीएसई वाला सब गोरा गोरा होता है, सब चाय बिस्कुट खा के बड़ा हुआ है सब। हम लोग तो रोटी चावल खाने वाले लोग काला हो गए लोग। सुबह सुबह चाय गोरा था सब, हमको काला काला बोलता था। हम कहीं भाड़ में जाओ सीबीएसई बोर्ड। हम सीबीएसई छोड़ दिए, हिंदी मीडियम में चले हैं। हमको सबसे ज़्यादा बेइज्जती किया है सीबीएसई बोर्ड वाला। हम काला है तो क्या हुआ, दिल वाला है, सब बोलता था कालिया कहीं का, सीबीएसई में आ गया। चलो सागर कुमार कह रहे हैं कि सर मेरे मैप में फिलिस्तीन नहीं है, कहीं इजराइल उड़ा तो नहीं दिया? नहीं बाबू, अभी है। नील नदी है बाबू, इधर मिस्र में दिखेगा आपको।
अरे बकलोलवा कौन कर रहा है? राहुल सिंह बिटबो करेंगे, काश आपकी शादी सीबीएसई बोर्ड की लड़की से हो जाए, पगला जाएंगे हम, ना करेंगे हम। सीबीएसई वालों से मेरा थोड़ा भी नहीं जमता है। करा सीबीएसई वाला, माथा लड़ा लेंगे हम। सुबह उठते मोमोज खाएगी, मोमोज बर्गर ये, अरे भाई ये सब हम लोग से होगा ही नहीं यहाँ पे। हो माय गॉड, दुकुन जुकुन क्रैचअप ये सब दुका दुका खाता है, घास फूस कुछ खा जाता है सब। दुका सुबह उठते टोस्ट गरम करेंगे। अरे हम लोग कौन चीज, रात में चावल बच गया भूज के खा जाओ, रोटी बच गया तवा पे तल के चाय से खा जाओ। तो हिंदी मीडियम वाला लो भाई, हमारा कहता है सीबीएसई वाला से बिया हो जाए, पिटबो करेंगे हम। रेड सी वगैरह सब बताएंगे। अभी देखो भाई, आते हैं टॉपिक पे। पहला बोले तो तुर्की साइप्रस, दो टोगे ना, तुर्की साइप्रस, तुर्की साइप्रस, उसके बाद सीरिया लेबनान, सीरिया लेबनान, तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, उसके बाद इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन, जॉर्डन मिस्र। अब ये देखिए ये कौन सा देश है? सऊदी अरब, बड़का है ये सऊदी अरब। ये कौन सा है? सऊदी अरब दिख रहा है। और नीचे में देखिए यमन, सऊदी अरब यमन, दो दो का ग्रुप याद रखेंगे, सऊदी अरब यमन, सऊदी अरब यमन। किसी को कोई दिक्कत है? सऊदी अरब और यमन। देखिए सऊदी अरब का नाम, एगो लड़की थी उसका नाम था लैला, और यमन का एक लड़का था जिसका नाम था कैस। यमन का एक लड़का था, नाम था जिसका नाम क्या था? कैस। यहाँ पे लड़का का नाम था कैस, और यहाँ एगो लड़की थी जिसका नाम था लैला। आई दोनों एक के बॉर्डर के पास के रहने वाले थे सर, दोनों में चक्कर चल गया। लैला फंस गई किससे? कैस से फंस गई लैला, समझे? तो गांव में हल्ला हो गया और सऊदी अरब में कि लैला फंसल है वो कैस से, और कैस मिलने चल जाता था बार बार लैला से, आइयो इन्हें चलाती थी। तो एक बार सऊदी अरब वाला ना ये कैस को पकड़ के बड़ी मार मारा, सब ससुरा का हाथ गोड़ तोड़ दिया सब, यहाँ पे एकदम मुंह हाथ फोड़ दिया सब एकदम बेचारा। अब कैस आया यहाँ पे, हल्दी चूल्हा छापा गया उसको, यहाँ पे आराम किया, हल्दी दूध पिया, फिर तन सा सही हुआ, फिर चल गया उससे मिलने लैला से, फिर बड़ी बांस मारा सब, बांस से मारा सब, उसका हड्डी उड्डी तोड़ दिया सब कैस का। कैस एकदम परेशान था, कहता कि हम लैला के बिना नहीं रह सकते हैं। लैला कह रही है कि हम कैस के बिना नहीं रह सकते। देखिए जब भी लव होता है ना, लड़कियां नहीं पिटाती हैं सर, लड़की भी जहाँ तहाँ पिटाता है लड़की उड़की के मैटर पे, इसलिए बहुत कम रहिएगा लड़की के मैटर में, वरना पिटाना एकदम ठीक से समझ जाइएगा यहाँ पर। तो कैस जो था वो बार बार जाता था किससे मिलने? लैला से मिलने। सऊदी वाले पीट पीट के थक गए, कैसे कि दोस्त साथ नहीं चट्टा मानिए नहीं रहा है, कितना मारिएगा? और रियलिटी में यार मारने की भी एक सीमा होती है, मारिएगा तो आप भी माया लगेगा कि नहीं लगेगा कि बेचारा उसके प्यार में पागल है, पिटा रहा है। तो सबने ना कैस को ना पागल घोषित कर दिया, कहा कि पागल है पागल। इस ससुरा इधर से समुद्रमा में से तैर के चल जाता था इधर मिलने के लिए। ये होता है प्यार का नशा यहाँ पर। तो यहाँ पे चल गया, यहाँ पर समझ में आया? तो ये जाता था, सब इसको कहें सब पागल पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। तो सब कैस को क्या बोलने लगे? सब पागल। कैस का नाम क्या हो गया? पागल हो गया सब। पगला पगला पगला, कैस जाता था पगला पगला पगला। वो बेचारा फटल चिटल कपड़ा पहन के चल जाता था मिलने। तो बबुआ पगला जो शब्द है वो हिंदी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा में पागल को मजनू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मजनू कहा जाता है। तो ससुरा कैस का नाम हो गया मजनू, और ये कहानी प्रसिद्ध हो गई लैला मजनू। क्या हो गया? लैला मजनू। इतिहास गवाह है सच्चा प्यार मिल ही नहीं सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? अरे कृष्ण और राधा का प्रेम अधूरा रह गया तो इंसान को नहीं डेगची का मसाला है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन सच्चा प्यार, अरे सच्चा प्यार केवल लात खिलवाता है। आपकी नौकरी हो जाएगी तो समझ जाइए सब कुछ सही है, नौकरी नहीं होगा तो ऐसे ही पिटाते रहिएगा एन्ने उन्ने में। समझ में आया कि नहीं? बहुत लात खाइएगा। समझ में आ गया कि नहीं? स्टोरी सच की है कि झूठ की? अरे बकलोलवा सच्चे ना है रे, अब कैसे झूठ के कहाँ से? अभी तो झूठ नहीं लग रहा। इस इंसान के पास तो हृदय नाम की चीज नहीं है, इसको अभी भी लैला मजनू झूठ लग रहा है। हद है भाई। इसलिए हम नहीं रहते हैं इस सब चक्कर में। बारे बाबू शंकर शाह जी नहीं रहते हैं कि नहीं रहते हैं कि कोनो पूछ ना रही है आपको। शंकर साहू जी कर हम इसी चक्कर में नहीं रहते। अरे अगर किसी लड़का को लड़की पसंद नहीं आती है तो बहुत गड़बड़ है भाई, उसको डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। उधर गड़बड़ है, लेकिन कंट्रोल करके रखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई सबसे जरूरी है। अगर नौकरी नहीं होगा ना तो लड़की का बियाह हो जाएगा।
कोई नहीं पूछने वाला है आपको। लड़की नौकरी नहीं होगा ना तो लड़की क्या करेगी, उसके लिए कोनो नौकरी वाला लड़का आएगा, बिया होकर चल जाएगी। आप उसके भैया हमें कुर्सी सीधा करिएगा कि मोहल्ले का बारात आई ले, कुर्सी सीधा करे और चल जाएगी, आपके सामने देखबो नहीं करेगी। और 2 साल के बाद एगो बच्चा लेके आएगी और कहेगी कि बाबू बाबू मामा कहो मामा अपने बचवा से आपको मामा कहवाएगी, बचा हुआ उम्मीद भी तोड़ देगी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। और नौकरी हो गया ना तो टेंशन फ्री। अगर आपकी नौकरी हो गई, पूरा अच्छा से पीसीएस अधिकारी हो गए, एसडीएम बीपीएससी वगैरह निकालिए, पीसीएस स्टेट एग्जाम यूपी पीसीएस हर जगह के लड़का पीसीएस दरोगा और बड़ा पोस्ट पे जाइए, मस्त लाल बत्ती की गाड़ी से उतर के तब लाइन मारिए। तो लड़की का बाप भी देखेगा तो कहेगा अरे छोड़ दे भाई, ये ऐसा दामाद तो ससुरा सपना में ना मिलते। अब बेरोजगार होके जाके लाइन मारेंगे ना तो बड़ी मार मारेंगे सब। लड़की का बाप मारेगा, लड़की का भाई मारेगा, लड़की का पहिलका वाला मारेगा, सब मारेंगे सब वहाँ पे। और लड़की कुछ नहीं होती है। लड़की के 4 गो बॉयफ्रेंड है, चारों को पीटेंगे तो चारों में कहेगी ओ माय गॉड मत पीटो। अरे ससुरा सबनी को पिटवाएगी वहाँ पे। इस सब चक्कर में मत पड़िएगा यार। सब कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। अब प्यार व्यार करने के लिए टाइम रहना चाहिए यार। हम लोग के पास टाइम ही नहीं है, ये सब बकवास लगता है। तो आपकी भी जिस दिन नौकरी उकरी हो जाएगी ना, टाइम ही नहीं बचेगा, फिर बकवास लगेगा, ये सब चीज फालतू चीज है। समझ में आ जाए। लैला कहाँ की थी? सऊदी अरब का। मजनू कहाँ का था? यमन का। समझ आया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? प्यार व्यार धोखा है, पढ़ लो बेटा मौका है। दूर ससुरा से। मेरी वाली सीबीएसई बोर्ड की, लेकिन मैं उसको हिंदी वाली सीबीएसई बोर्ड वाली ससुरा से दिन रात गिफ्टें मांगती होगी। जब हाल है। हम गए थे उसमें, क्या नाम है, अभी तबीयत ठीक नहीं था तो दिल्ली गए हुए थे, थोड़ा एम्स में। तो एगो लड़का था, वो फोन पे बतिया रहा था, तो सुनाई नहीं देता है। हम लोग खाना खाने बैठे थे तो ओकरी वाली कह रही है कि हमरा डंकी डोनट चाहिए, डंकी डोनट। हम कहीं से सुनाई, गधा के मीट मांग रही है क्या ऐसे? डंकी डोनट। हम कहीं कौन सी खरीद रहा है, देखे उस चुराहे को इतने जलेबी टाइप का था, कुछ खरीद के लेके चल गया अपनी वाली के लिए। तभी हम समझे कि पक्का ही सीबीएसई वाली है। अरे तू कौन सी खा रही थी? गोल टाइप का था। अकर ये डंकी डोनट, हमरा लगा गधा का मीट खाएगी। तब समझ में आया डंकी डोनट कुछ दूसरा चीज होता है यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आ गया? आगे देखिए, अगला देखते हैं हम लोग। इतना समझ में आ गया। सऊदी अरब यमन, ये क्या हो गया? सऊदी अरब और यमन हो गया। आगे बढ़ते, ये है ओमान। ये क्या है? ओमान। सऊदी अरब के आगे ये है ओमान। ओमान में राजतंत्र है, इधर सब राजा रहता है सब। वो एक बार इंडिया आया था ना, इंडिया राजतंत्र, तो कोई दूसरा विदेशी आता है तो फूल फेंकने के लिए महिलाएं नहीं रहती हैं सब, फूल फेंकती हैं सब। तो एगो महिला भारत की फूल फेंक रही थी, तो उस पर ये फिदा हो गया, ये बुढ़वा यहाँ का राजा। और जब फिदा हो गया तो उससे ब्याह कर लिया। यहाँ वाला तो अपने 8-8-9 को ब्याह करते हैं सब। तो उसका ब्याह हो गया, वो चल गई यहाँ पर। अब यमन वाला अगर वो पाकिस्तान से समर्थन करने जाता है तो जो लड़कियां बिहाल है नहीं, उसको कहती रे ओकरा पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं संबंध रखना है ना, तो हम नैहर चल जाएंगे। ये सबसे सुंदर है, नैहर चल जाएगी तो अगर मन न लगेगा तो वो भारत से इसको मिला के रखती है। ये पाकिस्तान से हथियार खरीदने गया था, वो कह रही है कि पाकिस्तान से हथियार खरीदिएगा ना तो हम नैहर चल जाएंगे। बता दे रहे हैं हम आपको, हिंदुस्तान से हथियार खरीदिए। तो DRDO से हथियार खरीदा, अब पाकिस्तान वाला मुंह देखते रह गया। ये ना बढ़िया बढ़िया कांड होता है। ऐसे चीज सानिया मिर्जा चल गई शुएब कोना के साथ गई है जी, इंजमामुल हक की कोना से बिया हुआ है उसका, शुएब मलिक ओकरा। अब कुछ करिए नहीं रही। अरे कुछ कहो ना कि भारत में ऐसे ऐसे हैं, ऐसी लड़कियों को हम सैल्यूट करते हैं। ऐसा ऐसा लड़कियां रहे सब तो फिर सबनी से एक के पास भेज दो। कहो भैया भारत के समर्थन में रहो, एक नंबर काम। ऐसी लड़कियों को हम देशभक्त की श्रेणी में रखते हैं कि जिन्होंने शादी किया देशभक्ति के लिए, है कि नहीं? ना तो बुढ़वा में कौन चीज है, लेकिन लड़की होशियार होती है सर। अगर पढ़ा लिखा आदमी रहेगा ना, खूब पहुंच वाला रहेगा, बूढ़ो रहेगा तो शादी कर लेती है सर, क्योंकि सब होशियार होती हैं सर, जानती हैं सर कि एक तो इसका इनकम है, दूसरा इसके पास दिन कम है, कम में दिन में मर जाएगा, फिर दूसरा खोज लेंगे, पहिलका वाले से कह देंगे आ जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत? आगे देखिए, एशिया कंप्लीट होने दो बाबू, फिर समझाएंगे। रजत सिंह है, एशिया किन किन देशों से अलग होता है और एशिया यूरोप में कौन सागर अलग करता है? बाबू एशिया कंप्लीट हो गया कि लगे कूदने? आगे समझते हैं। ये बोलता है मेरी वाली अनपढ़ रे बकलोल कहीं। कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, वाह वाह, बम का जमाना है उड़ा दो साले को।
अरे पहले की लड़की बोलते थी सब कोई पत्ता से ना, आज की लड़की क्या बोलती है? आया बाहर है, जिया बेकरार है, आजा मोरे बलमा न तो दूसरा तैयार है। पकलोल कहीं का, कोई पत्ता से ना मारे मेरे दीवाने को। ये एगो लड़का है उल्टा पुल्टा लिख रहा है सर, आपसे पढ़ते हैं तब तक ही याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। बाबू आपको बीमारी है, आप क्यों की पिक्चर देखिए वही वाला हाल है, आप गजनी के शिकार है, नाम भी आपका उल्टा पुल्टा है। सऊदी अरब कैसे जाते हैं? जहाज से जाते हैं। सऊदी अरब जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे बाबू। अभी ये याद हो गया कि नहीं हो गया? ग्रुप बताइए, ग्रुप ग्रुप फटाफट ग्रुप बताइए, दो दो के ग्रुप, दो दो के ग्रुप। तुर्की साइप्रस, तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, जॉर्डन मिस्र, सऊदी अरब यमन, सऊदी अरब यमन, सऊदी अरब यमन, ओमान और यूएई, ओमान यूएई, ओमान यूएई, ओमान के साथ यूएई। कितने लोग बता सकते हैं यूएई का विकास किस देश के विघटन के बाद हुआ था? यूएई का विकास किस देश के विघटन के बाद हुआ था? वो देश एशिया में था, बताइए। यूएई का विकास किस देश के विघटन के बाद हुआ था? कितने लोग बता सकते हैं? हांगकांग, वेरी गुड, हांगकांग। भाई याद तो है। अरे ताइवान कौन बोल रहा है भाई? हांगकांग होगा, लगभग में मार दिया ताइवान। हाई उल्टा पुल्टा जो था वो कहाँ गया? वो उसको क्योंकि वाली बीमारी है वो, ये को रूस के विघटन के बाद नहीं भैया। तू जब हांगकांग पे कब्जा हुआ तो हांगकांग की सारी कंपनियां यूएई भाग गई थी, समझाए थे आपको? आप रिवाइज नहीं करते होंगे। देखिए ये कब गड़बड़ होता है ना, जब लोग लोग जो होते हैं ना एटलस पढ़ते नहीं है। आप रात में 10 मिनट एटलस देखा कीजिए, अफगानिस्तान देखेंगे ऑटोमेटिक याद आएगा, बामियान में मूर्ति तोड़ दी गई थी, गजनी वहीं का था, महमूद गजनबी, गौरी वहीं से आया था, मोहम्मद गौरी, काबुल वहाँ की राजधानी है। यूएई हो गया। अभी आगे बताएंगे, दो दो के ग्रुप याद रखते रहेंगे। तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, जॉर्डन मिस्र, सऊदी अरब ओमान, सऊदी अरब यमन, ओमान यूएई। यहाँ देखेंगे तो यहाँ मिलेगा कतर बहरेन, यहाँ देखिए दो ठो देश मिलेंगे, कतर एक ठो बहरेन, कतर बहरेन, कतर बहरेन, कतर बहरेन। देखिए कतर बहरेन, कितने लोग बता सकते हैं कतर और बहरेन के पास कौन सा खनिज है? सोना, चांदी, अफीम, क्या चीज है बताइए? कतर और बहरेन के पास क्या है? कतर और बहरेन के पास क्या है? 1997 में हांगकांग अलग हुआ था, ठीक है भाई। कतर और बहरेन में क्या है? हिमांशु गुप्ता, आप आंसर दीजिए ना। लिख रहे हैं मेरी वाली सीबीएसई की है, आज से उसका नंबर डिलीट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? वो दूसरा खोज लेगी, बकलोल कहीं का। हाँ पेट्रोल होता है, नंबर डिलीट करेगा। लड़की को खोजने में क्या जाता है? बाल ऐसे गिराएगी, ऐसे मुस्कुरा के एक बार देख लेगी, हाँ चलो हो गया काम खत्म, 2 मिनट का काम है उसके लिए। तो पढ़ाई पे ध्यान दे, पेट्रोलियम के लिए है। जापान का कौन सा द्वीप पेट्रोलियम के लिए था? आंसर दीजिए लो। जापान का कौन सा द्वीप था जो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध था? होन्सु द्वीप, वेरी गुड। रितु राय कुमार, वेरी गुड, होन्सु द्वीप अच्छा है। होन्सु द्वीप पेट्रोलियम का डिपो था। कतर और उसके बाद बहरेन, कतर और बहरेन। कोना में देखेंगे कुवैत इराक, कुवैत इराक, इस पर एक मूवी बनी है, कुवैत और इराक पर अक्षय कुमार की एक मूवी बनी है। इन दो देशों पर, मूवी का नाम कितने लोग बता सकते हैं? कुवैत और इराक की लड़ाई पर एक मूवी बनी है, उस मूवी में अक्षय कुमार हीरो है। कितने लोग बता सकते हैं मूवी का नाम? मूवी का नाम बता दिए। वेरी गुड, एयरलिफ्ट। ऐसी मूवी देखा कीजिए आप लोग, अच्छी मूवी है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की कुछ मूवियाँ जो होती है ना एकदम समाज को कभी कभी टच कर देती हैं, काफ़ी अच्छा डायनेमिक है। और एक तो शो आता है ना एक, उसको भी देखिए आप लोग, सत्यमेव जयते, काफ़ी दिन से नहीं यार, वो भी काफ़ी अच्छा शो है। कौन बनेगा करोड़पति, वो आपके नॉलेज के लिए अच्छा है। कुछ शो अच्छे होते हैं, कुछ मूवियाँ बहुत अच्छी होती हैं। एयरलिफ्ट अच्छी मूवी है, एयरलिफ्ट वेरी गुड। सर यूट्यूब पर कभी लाइव आइए ना। नहीं बाबू, यूट्यूब पर लाइव नहीं आते हम। यूट्यूब पर लाइव इसलिए नहीं आते, उसमें घोड़ा गधा सब रहता है, सब आके उल्टा सीधा बोलने लगता है, मतलब समझते हैं ना। उस एगो एगो यूट्यूब पे हमारा बोल रहा था कि मुसलमान नहीं है ये ऐसा कहीं का मुसलमान नहीं है ये
जब हाल है कर है, इसका खाली नाम है खान, ही मुसलमान नहीं है। मैं ठीक है भैया, तोरा कहले ना कहले से हमारा कौन फर्क पड़ने वाला है। नहीं है मान लो, नहीं है, खत्म कहानी, जाओ। तो ये एयरलिफ्ट मूवी है। कौन सी मूवी है? एयरलिफ्ट मूवी है। एक और देश बच गया, इराक। इधर बच गया ईरान। अभी अमेरिका किसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है? ईरान के पीछे। ईरान कौन देश है? ईरान। ये हो गया ईरान। मिडिल ईस्ट समझ में आ गया? ये बोलिए तो, कुवैत इराक, कुवैत इराक, कुवैत इराक, ये कतर बहरेन, कतर बहरेन, कतर बहरेन, ये ओमान यूएई, ओमान यूएई, यमन सऊदी अरब, अरब यमन, अरब सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब, यमन। ग्रुप याद रखिए, पूरे 17 देश याद हो जाने चाहिए। हम आपको टाइमिंग देते हैं, आप याद कीजिएगा। पहले मेरे साथ बोलिए, दो दो का ग्रुप। पहला ग्रुप तुर्की साइप्रस, तुर्की साइप्रस, तुर्की साइप्रस। दूसरा ग्रुप में सीरिया लेबनान, सीरिया लेबनान, सीरिया लेबनान, सीरिया लेबनान, सीरिया लेबनान। तीसरे ग्रुप में इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन। चौथे ग्रुप में, चौथे ग्रुप में कौन आएगा? जार्डन मिस्र, जार्डन मिस्र, जार्डन मिस्र, जार्डन मिस्र, जार्डन मिस्र, जार्डन मिस्र। उसके बाद वाले ग्रुप में सऊदी अरब यमन, 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 सऊदी अरब यमन। उसके बाद वाले ग्रुप में ओमान यूएई, 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 ओमान यूएई। उसके बाद कतर बहरेन, कतर बहरेन, कतर बहरेन, कतर बहरेन, कतर बहरेन, कतर बहरेन। उसके बाद कुवैत इराक, कुवैत इराक, कुवैत इराक, कुवैत इराक, कुवैत इराक। उसके बाद से ईरान। उसके बाद कौन हो जाएगा? ईरान, ईरान, ईरान। याद हो गया? अरब लैला, यमन मजनू। अरे बउआ, यही सब यादें रखेगा। सर राजधानी साथ साथ बोलते याद हो जाएगा। कल हम आपको बताते हैं, कल हम जितने एशिया के देश बताए हैं सबकी राजधानी सुनेंगे। और अगर 50% से ज़्यादा लड़कों ने जवाब नहीं दिया है तो हम देख लेंगे। वो तो जवाब देने से पता चल जाता है कितने स्पीड से जवाब आ रहा है, और नहीं तो क्लास ड्रॉप कर देंगे। 2 दिन समझिए, 2 दिन छुट्टी मार देंगे हम। वैसे भी सुबह से कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। देख रहे हैं अजीब टाइप का चेहरा हो गया, नाश्ता भी नहीं किया। इतना देर में सीबीएसई बोर्ड के रहते तो उलट जाते। देखिए, हर देश के बारे में अलग से बताएंगे आपको, जब उस देश के बारे में। अभी ये याद हो गया कि नहीं हो गया? सब बताएंगे बाबू, ओपेक के बारे में, सद्दाम हुसैन के बारे में, सबके बारे में बताएंगे। पहले एक बार देश तो याद हो जाइए। आपको नहीं याद है जब हम आपको आसियान याद करा रहे थे, तो पहले एक बार याद करा दिए, फिर डिटेल से बताएं आपको। नहीं बाबू, मजाक कर रहे हैं। प्रियंका कुमारी आप बुरा मान गई, हंसी मजाक करके पढ़ा रहे हैं, वरना सीरियस पढ़ा दे तो क्या हो जाएगा। आप प्रियंका कुमारी जी कर रही हैं कि गुस्सा हो गई? भाई नहीं, गुस्सा नहीं हुई भाई। आप अपने भाई से मजाक नहीं कर लेती हैं। हम भी आपको अपना बहन समझते हैं, आप भी हमें अपना भाई समझिए। हम अपने भाई बहन से मजाक कर लेते हैं, वरना पढ़ाने की बात करेंगे तो कंटिन्यू कोई 9 बजे से 2 बजे तक बिना ब्रेक लिए कोई कितना पढ़ाएगा। लेकिन हंसी मजाक की बात करेंगे एक फैमिली वाले में, भाई बहन की तरह सब लोग रहेंगे। आप सब भाई बहन की तरह, ये इतना सीरियस क्या लेते हैं? थोड़ा सा जिंदगी है, इसको हंस खेल के पार कर लीजिए ना। कितना जिंदगी बचले है? आधा आदमी बीत गया, आधा बचल है। ओकरो सीरियस बिताएगा तो फिर जिंदगी पहाड़ हो जाएगा। हो गया? ले भाई, एक मन्या चब्बा है सर, हम आईसीएसई बोर्ड के हैं। ले भाई, अभी तो और खतरनाक होता है ये सब नेक्स्ट लेवल का होता है। ये कर ऐसे जो लड़कियां घुसी आई है वो कंफर्म सीबीएसई बोर्ड की होगी, हमको भी लगता ही है। चलो भाई। अरे भाई, ऑनलाइन में आप घुसिया के क्या कर लीजिएगा। अगला देखिए सर, हीर रांझा कहाँ से आए थे सर? अफगानिस्तान से। अरे हीर रांझा अफगानिस्तान के थे सर, हीर रांझा अफगानिस्तान के थे सर। दजला फरात इराक के थे सर। वो सब पढ़ाएंगे, इराक पढ़ाएंगे तो दजला फरात इराक के। यूरोप में थे सब। कौन था वो यूरोप में? सोच रहा है रोमियो जूलियट। एक और ईरान में थे सब, क्या नाम था उसका? ये सोनी महिवाल।
देखिए, एक लड़का बोला है, बहुत जबरदस्त, मेरा दिल को छू गया, कि जब हांगकांग टूटा था तो यूएई का विकास हुआ था, जिस दिन चीन टूटेगा उस दिन भारत का विकास होगा। परफेक्ट बात है, जिस दिन चीन टूटेगा उस दिन भारत का विकास होगा। हम हर मुद्दे पे सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हम सरकार को मतलब बुराई कर रहे हैं। अरे भैया, हम काय लिए बुराई करने जाएंगे? हमारा क्या मतलब है सरकार के बुराई करना? हमारा नेतागिरी से मतलब है। साथ पूरे देश याद हो गए सब, सुनाइए अब। इसमें कौन कौन आएगा? तुर्की, साइप्रस, उसके बाद सीरिया, लेबनान, उसके बाद से इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, कतर को कैसे न होगा, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, उसके बाद से ईरान। देखिए 17 हो गए ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 1 17, 17 हो गए सब ना, 17 देश हो गए। एक कह रहा है सर, इंडिया का सबसे बड़ा आशिक कौन था? आसाराम बापू। आसाराम बापू, राम रहीम। आगे देखिए, अरे ये कह रहा है कि सर मैं नर्सरी में पढ़ता हूँ। कौन है भाई? अमरेंद्र जी द्विवेदी, अमरेंद्र द्विवेदी, नर्सरी में पढ़ते हो बाबू आप? सच बोल रहे हो? तो यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई, नर्सरी वाला लड़का यहाँ क्या करे? सीबीएसई वालों को वाट लगा दी गुरुजी। नहीं है बाबू, वाट हम क्या लगाए? देखिए, भारत में वो आसाराम बापू से थोड़ा आवारा था। भारत में प्रेम प्रसंग देखेंगे तो वो शास्त्रों में दिखता है, जैसे कृष्ण और राधा का प्रेम प्रसंग की चर्चा, ये सब चीजें, कृष्ण और राधा का ये प्रेम प्रसंग भारत में फेमस है। वो धार्मिक है, आध्यात्मिक चीज से जुड़ा हुआ है। अब आगे समझते हैं, पूरा 17 देश याद हो गए सबकी? नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। ये देश है तुर्की। ये देश कौन सा हो गया? तुर्की। पूरा याद सुनाइए, तब हम आपको बताएंगे। सबका कमेंट में 17 देश के नाम रहने चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे। 17 देश के नाम बताइए, तब आगे बढ़ेंगे। हम सुना देते हैं आपको कैसे, 1 सेकंड में याद रखना है। सब लोग रोक कर आप सबको बोलना चालू कीजिए, जिस कमरे में बैठे हैं वहीं पे बोलिए चाहिए। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। मुश्किल से 3 सेकंड लगेगा, 3 सेकंड लगेगा एकदम। या 10 सेकंड में तो, 10 से 15 सेकंड में तो पूरा एशिया खत्म हो जाता है। क्या 24 घंटे में आपके लिए रिवाइज के लिए इतना भी टाइम नहीं है? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। हो गया। कितना देश टाइम लगेगा? इतने टाइम लगते हैं? 17 देश हो गए, सब गिनते रहिए। सब लोग पहले बोलिए, 10 बार बोलिए कमरे में बंद होकर, और जब 10 बार में कंप्लीट हो जाए तब आगे बढ़िए। तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक हम संतुष्ट न हो जाए कि याद नहीं हो गया। ऑफलाइन क्लास में रहते थे तो मार पीट के याद करा देते थे। जब सबको याद कराते थे क्लास वाइब्रेट करने लगता था। 2000 लड़का एक के बारे में बोलता था। सर मिडिल ईस्ट की भी कोई ग्रुप है? हाँ बाबू, ग्रुप है, आगे बताएंगे। मिडिल ईस्ट में एक आता है गल्फ कंट्री, नाम सुने होंगे, गल्फ कंट्री। यहाँ वाले गल्फ कंट्री कहलाते हैं, और इसी में कहलाता है अरब प्रायद्वीप। इसका भी ग्रुप है, अभी याद करा देंगे, फिर आपको बोलेंगे। आप इसका कंफ्यूजन नहीं रहिएगा कि हम आपको कोई चीज छोड़ के चले जाएंगे, सब पढ़ाएंगे। सब लोग ग्रुप बाई ग्रुप। राम कुमार, कितनी बार कहिएगा कि मेरी गर्लफ्रेंड काली है? आप वो करिए होंगे तो क्या दिक्कत है? काला गोरा से नहीं होना चाहिए बहू, व्यवहार का अच्छा होना चाहिए। सूरत लेके क्या कीजिएगा? ताजमहल के सामने भी रहिएगा ना तो डेली डेली देख के उब जाइएगा। ट्रू ब्यूटी क्या होता है? इंटरनल होना चाहिए। काला गोरा से कुछ नहीं होता है। आप लोग का भी भविष्य में शादी ब्याह होगा, इस सब चीज को मायने नहीं रखा जाता है। मेन मायने क्या रखता है? व्यवहार रहता है। अंजलि पांडे, देखिए ये पूरा नाम लिख दी भाई, बहुत अच्छा। आप में एक ईरान छूट गया, बस उसे जोड़ लीजिएगा। अंजलि पांडे जी बहुत अच्छा बाबू, बहुत मेहनत। पूरा नाम लिख दिए पूरा, बस एक ईरान छूट गया था उसको भी लिख दीजिएगा। वेरी गुड।
सब लोग लिखिए भाई, हम सबको देखना चाहते हैं। और सब लोग के मटेरियल में एक खाली जगह होगा मिडिल ईस्ट का, सबको वहां लिखना है मिडिल ईस्ट, खाली जगह जितना है उसको सबको मिडिल ईस्ट को लिखना है। राम बाबू कुमार आपका भी पूरा लिखा हुआ है, वेरी गुड। संतोष कुमार वेरी गुड, आप लोग ने भी सब लिख दिया। तो मिडिल ईस्ट में कितने देश? 17 देश। इस 17 देशों में से जब आप 7 देशों को काट के निकाल देते हैं तो उसे कहा जाता है अरब प्रायद्वीप। देखिए अरब प्रायद्वीप यही है ना बउआ, देखना बहू कितना सिंपल है अरब प्रायद्वीप, यही ना अरब प्रायद्वीप। पहले एक ही देश था, तो ये 3 ओर से समुद्र से घिरा था, ये एक ही देश था। बाद में ना ये कट के अलग हो गया, तो इसमें 17 देश, 7 को देश याद है आपको? कौन कौन? सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, ओमान के बाद यूएई, कतर, बहरेन, कतर, बहरेन, 6 हो गया, एगो कुवैत। ये सब किससे अलग हुए हैं? अरब से अलग हुए हैं सब। अरब टूटा तो बन गया सऊदी अरब, बाकी सब अलग अलग हो गए। तो ये तो याद है आपको, 7 को बस काट दीजिएगा। सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, ओमान, यूएई, कतर, बहरेन, कुवैत, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरेन, कुवैत। 3-3 का ग्रुप, 2-2 का ग्रुप लगाइए, एगो लास्ट में कुवैत जोड़ दीजिएगा। लास्ट में क्या जोड़ दिया? कुवैत। और वैसे भी बताइए, इराक तो अंदर हो जाएगा, वो काहे लिए प्रायद्वीप में आएगा। अरब प्रायद्वीप में कितने देश? फटाफट आंसर चाहिए। अरब प्रायद्वीप में कितने देश? 7। 2-2 का ग्रुप। पहला ग्रुप सऊदी अरब, यमन, 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 सऊदी अरब, यमन। उसके बाद ओमान, यूएई, 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 कतर, बहरेन, कतर, बहरेन, कतर, बहरेन, कतर, बहरेन, कतर, बहरेन। उसके बाद कुवैत। उसके बाद कौन हो जाएगा? कुवैत। कौन हो जाएगा? कुवैत। 7 के नाम, 7 के नाम बताइए भाई, 7 के नाम। प्रियंका कुमारी, 7 का नाम, वेरी गुड, सही है आपका। यही घुसिया गई थी शायद प्रियंका कुमारी। नहीं बहू घुसियाइए नहीं। मुकेश कुमार जी आपका भी पूरा सही है। तन्मय शुक्ला जी आपका भी पूरा सही है, वेरी गुड। अनुपम सिंह, वेरी गुड। मुन्ना अली, वेरी गुड। कुमार राजा, सब लोग का सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो बताइए, तो अरब प्रायद्वीप तो याद ही हो गया, मिडिल ईस्ट में ना है अरब प्रायद्वीप रे, कोनो अलग से थोड़े है, मिडिल ईस्ट में ही अरब प्रायद्वीप, उसी का एक हिस्सा है अरब प्रायद्वीप। आगे बढ़े, उसका एक हिस्सा है अरब प्रायद्वीप, आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है गल्फ कंट्री, गल्फ यानी खाड़ी देश, गल्फ मतलब खाड़ी देश। तो देखो बाबू, यहां पर एक गल्फ है, फारस की खाड़ी। ये खाड़ी का नाम क्या है? फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी जो है, इस फारस की खाड़ी से जितने देश सटते हैं, उन सटने वाले देशों को हम खाड़ी देश कहते हैं। फारस की खाड़ी से सटने वाले 8 देशों को खाड़ी देश कहते हैं। फारस की खाड़ी से सटने वाले 8 देश को हम कौन देश कहते हैं? खाड़ी देश कहते हैं। कौन देश कहेंगे? खाड़ी देश कहेंगे। 8 देश के नाम देखें, आपको पहले से याद है, बस थोड़ा सा सीक्वेंस बिछा लेना है, सर याद हो जाएगा। पहले आएगा ओमान, यूएई, ओमान, यूएई। देखिए तो पहले कौन आएगा? ओमान, उसके बाद यूएई। इस फारस की खाड़ी से सटने वाले 8 देश में ओमान, यूएई, ओमान, यूएई, कतर, बहरेन, ओमान, यूएई, कतर, बहरेन, ओमान, यूएई, कतर, बहरेन। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, सऊदी अरब भी सट जाता है, सऊदी अरब भी सट जाता है। और आप इस सऊदी अरब को छोड़ देंगे, क्योंकि आप इस सीक्वेंस में सऊदी अरब को पढ़ते आए हैं, इसलिए यहाँ आकर आप इसको छोड़ देंगे, छोड़िएगा नहीं। यहाँ पर आप समझिए, यहाँ ध्यान से, ओमान, यूएई, ओमान, यूएई, कतर, बहरेन, ओमान, यूएई, कतर, बहरेन, ओमान, यूएई, कतर, बहरेन। ये 2-2 का ग्रुप, ओमान, यूएई, 2-2 का ग्रुप। देखिए, ओमान, यूएई, कतर, बहरेन, सऊदी अरब, कुवैत, सऊदी अरब, कुवैत, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, इराक भी सटता है थोड़ा सा, इराक, ईरान, इराक, ईरान। 8 देश हो गए गल्फ कंट्री में। गल्फ कंट्री में कितने? 8। गल्फ में कितने? 8। कौन कौन? आंख बंद करके, ओमान, यूएई, ओमान, यूएई, कतर, बहरेन, कतर, बहरेन, सऊदी अरब, कुवैत, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, इराक, ईरान। याद रहेगा, इराक, ईरान। गल्फ कंट्री अक्सर सुनते हो, खाड़ी युद्ध। बताइए तो, एयरलिफ्ट की जो मूवी हुई थी वो भी तो गल्फे वार था, खाड़ी में युद्ध हुआ था, क्योंकि कुवैत भी खाड़ी देश का कंट्री है और इराक भी उसी का है, इसीलिए गल्फ वार बोला गया था इसे। मधुसूदन कुमार, सही है आपका भी। अभिषेक भारतीय,
आपका भी सही है। दिलीप कुमार जी आपका भी सही है। कौन दिलीप कुमार है? फिल्म वाले? सिद्धार्थ अरोरा आपका भी सही है सब लोग का। निक्की गुप्ता सब लोग सही है भाई, वेरी गुड। गल्फ कंट्री का पूरा नाम लिख के भेजिए लोग, गल्फ कंट्री का पूरा नाम। गल्फ में कितने कंट्री हैं सारा नाम बताएंगे। गल्फ कंट्री में पूरा नाम। सूरज गोस्वामी जी आपका भी सही है जी। राहुल कुमार सही है, गल्फ कंट्री में। गल्फ वार 3 बार हुआ है। गल्फ वार समझा देंगे, पहले देशवा का नाम याद रखिए ना। अरे गल्फ कंट्री, अरे बकलोल वाला, गर्ल्स कंट्री थोड़ी, अरे लोल कहीं का। कह रहा है कि सर वहां गर्ल्स ज्यादा रहती हैं सब क्या? अरे हम लड़की ना बोल रहे हैं रे बबुआ, गल्फ बोल रहे हैं, GULF, गल्फ। गल्फ मतलब होता है खाड़ी। फारस यानी ईरान के नीचे की खाड़ी से सटने वाले देश को हम खाड़ी कंट्री कहते हैं। रे बबुआ को गर्ल्स सुनाई दे रहा है रे बाबू। अभिनंदन कुमार वेरी गुड। सोनू कुमार, सोनाली गौतम वेरी गुड, सब लोग का सही है। विकास कुमार जी सबका सही है। आप सब लोग को हम एक होमवर्क देते हैं। जिस जिस मोहल्ले में आप हैं लोग, उस मोहल्ले के 2 लड़कों की आप जिम्मेदारी उठाइए, आपको पढ़ाना है, ठीक है? क्योंकि हमारा काम क्या है, हम सबको कितना हम सबको पढ़ा सकते हैं, सबको नहीं ना पढ़ा सकते हैं। तो आपकी भी काम है, आप मोहल्ले में 2 लड़कों को पढ़ाइए। लड़की लोग को भी बताते हैं, आप सब पढ़ाइए। और जितने देश बताए सबकी कल राजधानी याद होना चाहिए। अगर आपसे 2 लड़के पढ़ रहे हैं तो समझिए भगवान आपको स्पेशल नज़र से देख रहा है। और कितना खुश होगा भगवान कि बताओ, भगवान क्या सोचेगा, किसी को हम गरीब बनाए थे, किसी को हम इतना गरीब बनाए कि स्कूल नहीं गया, लेकिन ये लड़का कितना अच्छा है कि खुद खान सर को पैसा दिया है और इन बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा है। इससे आपको 2 फायदा, एक पुण्य भी हो जाएगा, उसके नज़र में आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, और तीसरा फायदा तो कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, सम्मान से नज़र से लोग देखे जाएंगे आपको। समझ में आएगा? हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा रास्ता यही है। हम क्लास 9th में थे, पढ़ के आते थे, मोहल्ले में लड़कों को पढ़ाते थे। एक उमेश नाम का था, एक विकास नाम का लड़का था, कई लड़के थे, सब इस सबको सब लोग को कुछ ना कुछ बताते रहते थे। वो सब भी दोस्त थे सब हम लोग के, तो इन लोग को खूब बताते रहते थे। बाद में आए तो फिर आपने और भी ग्रुप में जितने लड़के थे सबको कुछ ना कुछ बताते रहते थे। उन लोग को भी कोई दिक्कत था तो क्लास वगैरह में आप भी रिवाइज करते रहिएगा। और CBSE बोर्ड वाले लड़के बुरा नहीं मानेंगे, लड़कियां भी बुरा नहीं मानेंगी। बहू हमारी कोई बहन नहीं है तो झगड़ा वगड़ा करने किससे जाएंगे? आप ही लोग से झगड़ा कर लेते हैं। आप लोग इसको दिल पे नहीं लीजिएगा बहू। हमेशा कोई भी चीज़ को इतना ज़िंदगी को सीरियस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? सॉरी बुरा लगता है आप लोग को तो, लेकिन आप हम बोलते रहेंगे इस बात को, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। चलिए।